नारी जो है वह रणचंडी है, कृत्या है यह दुर्दम, दैत्य नाशिनी दुर्गा माँ भी है। आगे देखिए वो कहते हैं कि जीवन की गति, जीवन की रति, जीवन की मति, सब कुछ तुम ही हो। रति का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्रेम। गति मतलब वेग और मति मतलब बुद्धि। हे नारी तुम भी अजीब हो। शिशु मतलब बच्चा, बच्चे के साथ तुम भी बच्चे बन जाती हो, और प्रिय के संग बनी प्रिया। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम प्रथम पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से जो अभिनंदनीय नारी कविता है उसको देखेंगे। देखिए, कविता को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो कवि परिचय है उसको देखेंगे। इस कविता के कवि है जयंती प्रसाद नौटियाल जी। इनका जन्म जो है 3 मार्च 1956 में उत्तरांचल राज्य के देहरादून में जो है होता है। उत्तरांचल राज्य के देहरादून में 3 मार्च 1956 में इनका जन्म होता है। देखिए, जो जयंती प्रसाद नौटियाल जी जो है वह मूलतः तकनीकी साहित्य के लेखक है। मतलब या देखिए, तकनीकी साहित्य के वहाँ लेखक है, इसीलिए इनकी जो ज्यादातर जो लेख है वह बहुत सारी पत्रिकाओं में जो है प्रकाशित हुई है, और इनके 1200 से भी अधिक लेख जो है इन्होंने लिखा है, और 74 कार्यक्रम जो है इनके आकाशवाणी में प्रकाशित हुई है, और 90 से भी ज्यादा शोध लेख जो है इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इनकी जो प्रस्तुत कविता है अभिनंदनीय नारी जो है, यह इनकी यथार्थ काव्य संग्रह से लिया गया है। किस काव्य संग्रह से लिया गया है? इनकी जो यथार्थ काव्य संग्रह है इससे इसका चयन किया गया है। तो प्रस्तुत कविता में जयंती प्रसाद नौटियाल जी ने क्या किया? यहाँ पर नारी का जो महत्व है उसे बताया है। नारी की जो सहन शक्ति का गुण और उसकी शक्ति, उसका जो स्नेह भाव और उसकी जो सेवा, इन सभी गुणों के बारे में वह बोलते हुए नारी का जो महत्व है वह क्या है ये समझाने का प्रयास जो है यहाँ पर किया है। और आखिर में ये भी कहते हैं कि नारी को जो है यहाँ पर सम्मान देना चाहिए करके। तो चलिए कविता को देखेंगे। बहुत ही सुंदर कविता है, इन्होंने लिखा है। देखिए, पहले इस धरा पर मृदुल रसधार सी तुम सुख का सार हो नारी, तुम वंदनीय हो, अभिनंदनीय हो, सादर नमन तुम्हें है नारी, धरा से सहनशील, जल से निर्मल, फूलों से कोमल तुम नारी, जीवन की गति, जीवन की रति, जीवन की मति ही तुम हो नारी। देखिए, यहाँ पर पहले वो नारी के बारे में वर्णन करते हुए जाते हैं कि इस धरा पर, धरा का अर्थ यहाँ पर क्या है? पृथ्वी मतलब भूमि। धरा मतलब पृथ्वी, भूमि। तुम इस धरती पर, धरा मतलब इस धरती पर तुम बहुत ही कोमल, मृदुल मतलब बहुत ही कोमल हो नारी। तुम इस धरती पर अगर कोई बहुत ही कोमल है तो वह नारी है, वह एक स्त्री है। और सुख का सार हो नारी, मतलब तुम सुख का सार हो। देखिए, नारी को जो है वह सुख का सार करके कहते हैं। तो सभी सुख जो है वह सभी तरीके के वह एक स्त्री से ही प्राप्त होती है, नारी से ही प्राप्त होती है। तो तुम सुख का सार हो और तुम बहुत ही कोमल हो इस धरती पर करके वह कहते हैं। आगे देखिए, वो कहते हैं कि तुम वंदनीय हो, अभिनंदनीय हो। वंदनीय और अभिनंदनीय का अर्थ यहाँ पर क्या है? जो वंदन करने मतलब प्रणाम करने के लायक हो। अगर कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लायक है तो वह स्त्री है, क्योंकि स्त्री की जो कर्तव्य है एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में जो वो सेवा यहाँ पर करती है तो वह वंदनीय है, मतलब वह प्रणाम के लायक है करके। तो ऐसे दैवी गुण जो है स्त्री में रहते हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुम वंदनीय हो, तुम अभिनंदनीय हो, सादर नमन तुम्हें है नारी। वो नमन करते हैं, तुम्हें सादर नमन में करता हूं, तुम वंदनीय के लायक हो या फिर तुम वंदनीय हो, तो उस नमन के तुम लायक हो नारी करके वो कहते हुए आगे कहते हैं धरा से सहनशील। देखिए, धरती को ही हम सहनशीलता की यहाँ पर उदाहरण जो है देते हैं। तो धरा से सहनशीलता और जल सी निर्मलता तुम में है नारी करके वह कहते हैं। देखिए, जो जल मतलब जो पानी है,
पानी जैसी जो निर्मलता है, शुद्धता है, वह एक स्त्री में रहती है। और एक धरती की जो एक सहन शक्ति है, वह शक्ति जो है स्त्री में रहती है। और उसके साथ साथ फूलों सी कोमल हो तुम नारी करके वो कहते हैं, मतलब फूलों जैसे तुम कोमल हो, फूलों जैसे तुम कोमल हो। देखिए, एक तरफ नारी जहां पर सहन शक्ति जिसमें है, वही एक तरफ बहुत ही कोमल भी है, और उसके साथ साथ बहुत ही निर्मल परिशुद्ध जो है यहाँ पर एक स्त्री रहती है। तो इसीलिए वह वंदनीय है करके यहाँ पर कहते हैं। आगे देखिए, वो कहते हैं कि जीवन की गति, जीवन की रति, जीवन की मति, सब कुछ तुम ही हो। रति का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्रेम। गति मतलब वेग, और मति मतलब बुद्धि। तो एक स्त्री को वो क्या कह रहे हैं? तुम जीवन की गति हो। जीवन का अगर वेग होता है, गति होनी है, तो वो गति तुम ही हो। तुम्ही से ये गति मिलती है जीवन को, और तुम्ही इस जीवन की रति हो, मतलब प्रेम। देखिए, एक पुरुष को जो है एक स्त्री मां के रूप में जो प्रेम देती है, वो तो यहाँ पर किसी के साथ तुलना ही उसकी हम नहीं कर सकते। तो एक बहन के रूप में जो प्रेम देती है, एक सहेली के रूप में जो प्रेम देती है, एक पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में जो प्रेम देती है, तो इन सभी रूपों में जो एक स्त्री प्रेम देती है ना, उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। तो जीवन की रति, जीवन की मति भी तुम ही हो करके वह कहते हैं। मति का अर्थ यहाँ पर क्या है? बुद्धि। तो सब कुछ तुम ही हो नारी करके वहां कहते हैं। तो इस तरह से वह यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? एक नारी से ही, स्त्री से ही जो है वह जीवन है, उसके बिना जीवन अधूरा है। चाहे इन रूपों में से किसी भी रूप में स्त्री क्यों ना हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, सहेली के रूप में हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, मगर एक स्त्री का जो है जीवन में रहना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना जीवन ही अधूरा है। तो ये जो नारी है वहां यहाँ पर नमन का जो है पात्रदार है, मतलब वो ये जो नारी है वह वंदनीय है करके यहाँ पर वह कहते हैं। तो आगे देखिए, वो कहते जाते हैं, बचपन में चहक चिरैया सी तुम इटलाती, माता पिता के मन में आनंद हिलोर उठाती, चलती ठुमक ठुमक बजती पैजनिया प्यारी, बाबुल के आंगन में तुलसी बिरवा सी न्यारी। देखिए, यहाँ पर अभी पहले जो स्त्री का जो महत्व है, नारी का जो महत्व है, उन्होंने यहाँ पर बताया। अभी वो उसकी जो बचपन है, बाल्यावस्था है, एक स्त्री की किस तरह रहती है, उस बाल्यावस्था में एक बेटी या फिर बहन के रूप में किस तरह वो दूसरों को खुशी जो है वह देती है, उसका वर्णन यहाँ पर वह करते जाते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि बचपन में चहक चिरैया से इटलाती, चिरैया मतलब पक्षी, किस तरह यहाँ पर पंछियां चहकती है, इटलाती रहती है ना, वैसे ही तुम घर भर जो है यहाँ पर घूमती रहती हो। फिर माता पिता के मन में आनंद हिलोर उठाती, हिलोर मतलब यहाँ पर लहरें। तो इस तरह घर भर में तुम हंसते हुए, खेलते हुए जो घूमती हो, चिरैया जैसी जो इटलाती हो, इससे क्या होता है? माता पिता के मन में तो आनंद के लहर ही उठ जाते हैं, कितनी उन्हें खुशी मिलती है ये कह नहीं सकते। फिर देखिए, वो कहते हैं कि चलती ठुमक ठुमक बजती पैजनिया प्यारी। जो छोटे से बच्चे होते हैं, उन बच्चों के पाँव में पैजनिया मतलब क्या है यहाँ पर? पायल। पैजनिया का अर्थ क्या है यहाँ पर? पायल। तो वो जो पायल पहनकर छोटे छोटे जो बच्चियां हैं, प्यारी जो बेटियां हैं, जब वो अपने पाँव में यहाँ पर पायल पहनकर घर भर में घूमते हुए, हंसते हुए शोर मचाती है ना, इससे तो घर भर में, पूरे घर भर में जो है आनंद मतलब खुशी जो है छा जाती है, और माता पिता के मन में तो खुशियों की लहर ही उठ जाते हैं। कितने सुंदर पल, कितने सुंदर क्षण वो होते हैं, जब छोटे छोटे पाँव में पायल पहना कर यहाँ पर वो चलती है, खेलती है। तो वही यहाँ पर वहां देते हैं। देखिए, फिर आगे कहते हैं कि बाबुल के आंगन में तुलसी बिरवा सी न्यारी। किस तरह एक घर है तो उस आंगन में तुलसी बिरवा मतलब तुलसी के जो पौधा है वहां रहना एक शोभा जो है घर को देता है ना, वैसे ही एक घर में एक बेटी रहना जो है एक घर, उस घर के लिए शोभा जो है देती है। मतलब कहा जाता है, माना जाता है, घर है तो घर के आंगन में तुलसी पौधा जो है वहां रहना ही है।
ऐसे ही यहाँ पर वो कहते हैं कि एक घर है तो घर में एक बेटी तो रहना ही है, एक स्त्री, एक नारी तो रहना ही है। तभी जो है उस घर में जो है एक चमक जो है आती है, उस घर के लिए वही एक शोभा है, वही मान है, और उसी से घर भर में खुशियां जो है आती है करके। तो इस तरह जो है वह यहाँ पर कहते जाते हैं। आगे देखिए वो कहते हैं, शिशु के साथ शिशु बन जाती और प्रिय के संग बनी प्रिया, क्षमा करुणा तुम में स्नेह और सेवा से धन्य धरा को किया। देखिए वो यहाँ पर कह रहे हैं शिशु के साथ शिशु बन जाती हो। हे नारी तुम भी अजीब हो, शिशु मतलब बच्चा, बच्चे के साथ तुम भी बच्चे बन जाती हो, और प्रिय के संग बनी प्रिया, और अपनी प्रिय के संग तुम एक प्रेयसी जो है यहाँ पर बन जाती हो, प्रिया बन जाती हो। देखिए नारी का जो जीवन है यहाँ पर कितने रूपों से सजी हुई है। वह बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहते हुए उन्हें प्यार देती है, वही बड़ों के साथ या फिर अपने प्रिय के साथ, अपने साथी के साथ उनकी संगिनी बनकर, एक प्रेयसी बनकर, प्रिया बनकर उसे उतना ही यहाँ पर प्रेम जो है देती है। तो कितना सुंदर है यहाँ पर जो नारी का जीवन है। देखिए वो कहते हैं क्षमा करुणा, एक नारी में जो है क्षमा के गुण है, करुणा के गुण है और स्नेह का गुण है। तो इन सब से जो है तुमने धरा को धन्य कर दिया है, इन सभी गुणों से तुमने इस धरती को धन्य कर दिया है। और जिस घर में तुम रहती हो और जिस स्त्री में ये सभी गुण, क्षमा के गुण, दया का गुण मतलब करुणा का गुण, और स्नेह प्रेम का गुण, और उसमें जिसमें सेवा का मनोभाव रहता है, तो ऐसी स्त्री अगर घर में कोई है तो वह उस घर को स्वर्ग यहाँ पर बना देती है। तो ऐसी स्त्रियों से यह धरती जो है वह पावन हो गया है, धन्य हो गया है करके यहाँ पर नारी की जो गुण है उसकी जो महत्व है यहाँ पर कवि बता रहे। फिर आगे देखिए वो कहते हैं कि किंतु स्वार्थी जग ने कब किसी के उपकारों को याद किया। मगर ये जो स्वार्थी जग है, स्वार्थी का अर्थ यहाँ पर क्या है, सेल्फिश, तो ये जो संसार है वह बहुत ही स्वार्थी है। तो ऐसे स्वार्थी संसार ने कब किसी को याद किया बताओ, किसके उपकारों को याद किया है, किसको स्मरण रखा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हे नारी तेरी करुणा ममता रुजुता का क्या प्रतिदान तुम्हें दिया है। नारी में जो करुणा का भाव है और उसमें जो स्नेह का भाव है और उसकी जो रुजुता, रुजुता का अर्थ यहाँ पर क्या है, सादगी, सीधापन। देखिए नारी में जो सादगी रहती है, सीधापन रहता है, तो उसका उसे क्या प्रतिदान मिला यहाँ पर करके कवि जो है प्रश्न करते हैं। तुम्हारी ममता का, तुमने जो दूसरों को या फिर समाज को, अपने घर को तुमने जो यहाँ पर एक ममता जो दिया है, तो उस ममता का क्या प्रतिदान मिला है। प्रतिदान का मतलब बदले में तुम्हें क्या मिला, इस तरह से वह प्रश्न करते हैं। तुम्हारी स्नेह के बदले में तुम्हें क्या मिला, तुम्हारे प्रेम के बदले में तुम्हें क्या मिला, तुम्हारी ममता के बदले में क्या मिला, तुम्हारी जो सादगी है उसके बदले में तुम्हें क्या मिला। देखिए उदाहरण के लिए जो समाज में जो समस्याएं है, नारी किस समस्याओं में फंसी हुई है उसी के बारे में यहाँ पर वो बोल रहे हैं। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने उन सभी समस्याओं के बारे में बोल दिया। देखिए ममता, माँ जो है इतना लाड प्यार करके यहाँ पर अपने बच्चों को बड़ा यहाँ पर करती है, वही बच्चे क्या कर देते हैं बड़े होने के बाद, माँ को अनाथालय में, अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। तो उस ममता के बदले में तुम्हें क्या मिला नारी, और उसकी सादगी, एक सहेली के रूप में, एक बहन के रूप में सभी वहां रहती है। तो उसके बदले में क्या मिला, नारियों पर किस तरह अत्याचार हो रहा है आप लोगों को पता है। छोटे से बच्चों तक यहाँ पर नहीं छोड़ रहे, 5 साल की जो लड़की है उससे लेकर 60-50 साल की महिलाओं पर भी जो है यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं। तो क्या यही जो प्रतिदान है तुम्हें मिला है, तुम्हारी बलिदानों के बदले में ये प्रतिदान, ये प्रतिफल तुम्हें मिला है क्या, ये प्रश्न जो है वह करते हैं। तो जहां पर नारी एक मनुष्य के जीवन को स्वर्ग बनाती है, वहीं पर समाज में कुछ लोग जो है उसी नारी के जीवन को नरक बना रहे हैं। क्या स्त्रियां सुरक्षित है,
क्या यहाँ पर हमारे समाज में, हमारे दुनिया में जो है स्त्रियां सुरक्षित है क्या? वो कभी भी यहाँ पर बाहर जा सकती है क्या? इस तरह एक प्रश्न जो है वहां करते हैं। तो आगे देखिए वो कहते हैं कि नारी अबला नहीं बल्कि यहाँ नारी रणचंडी भी है। वो कहते हैं देखिए किस तरह यहाँ पर नारियों पर, स्त्रियों पर अत्याचार जो है हो रहा है, उनका स्थान मान किस तरह है अभी। तो ऐसे में वो कहते हैं अभी प्रस्तुत पहले पद में उन्हें, इस पद में उन्होंने क्या किया, नारी के जो स्थान मान किस तरह है, उनके प्रतिफल उनको क्या मिल रहा है, तो वो यहाँ पर बताते हैं। तो वही आगे वो कहते हैं नारी को कभी यहाँ पर कमजोर मत समझना। इसीलिए तो वो कहता है नारी अबला नहीं, वह कमजोर नहीं है बल्कि वह रणचंडी है। नारी जो है वह रणचंडी है, कृत्या है यह दुर्दम दैत्य नाशिनी दुर्गा माँ भी है। वह क्या कर रही है अभी, दुर्गा माँ भी है वही नारी, जिस नारी को अभी तक उन्होंने बहुत ही कोमल, बहुत ही निर्मल और सेवा मनोभाव से भरी हुई कहा ना, उसी को अभी अगर आप उस पर कोई अत्याचार करने जाएंगे, मतलब ऐसे अगर कोई मनोभाव रखता है तो उसको यहाँ पर खत्म करने की शक्ति भी स्त्री रखती है, ऐसे वहां कहते हैं। इसीलिए तो नारी दुर्गा माँ भी है, रणचंडी भी है। न जाने कितने सारे दैत्यों को, राक्षसों को उन्होंने खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए शक्ति और शिवानी है यहाँ, और कात्यायनी भी है। ये शक्ति है, शिवानी है और कात्यायनी भी। देखिए ये सभी दुर्गा माँ या फिर पार्वती माँ के बहुत सारे जो रूप है उनका नाम यहाँ पर ले रहे। जिस रूप में यहाँ पर पार्वती ने या फिर आदि शक्ति ने या फिर दुर्गा माँ ने जो है यहाँ पर रूप लेकर, इन सभी का रूप लेकर उन्होंने एक एक राक्षसों का जो नाश है उन्होंने किया है, तो उन्हीं का नाम यहाँ पर वह ले रही है, उन्हीं का नाम जो है यहाँ पर लेखक ले रहे। इसलिए वो कहते हैं कि वह शक्ति है, वह शिवानी है और वह दैत्य नाशिनी, राक्षसों का संहार करने वाली है। तो ऐसे स्त्रियों को तुम कमजोर मत समझना करके यहाँ पर वह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दैत्यों के शोणित को पीने वाली महाकाली भी है। ये जो स्त्री है ना, आप उसको कमजोर मत समझना, क्योंकि वो शोणित को, शोणित का अर्थ यहाँ पर क्या है, रक्त मतलब खून। अगर वह इन सभी रूपों में दैत्यों के, राक्षसों के खून को ही पी सकती है, शोणित का अर्थ है खून, तो इन सभी के दैत्यों के मतलब राक्षसों के खून पीने वाली वह महाकाली है। जब यहाँ पर स्त्रियों पर जुल्म होता है, अत्याचार, अन्याय होता है, तो वह महाकाली भी बन सकती है, तुम्हारा नाश भी वह कर सकती है। तो इसीलिए स्त्रियों को तुम कमजोर मत समझना करके यहाँ पर वह कहते हैं। और ये सभी कहते हुए वहां स्त्रियों में भी एक आत्मबल जो है, उनमें भी आत्मबल बढ़ाने का कोशिश जो है वह कर रहे हैं। एक तो समाज को भी वो कहते हैं कि स्त्रियों को कमजोर मत समझना, वह शिवानी है, कात्यायनी है, दुर्गा माँ है, रणचंडी है और दैत्यों के खून पीने वाले, मतलब ऐसे बुरे लोगों के खून पीने वाले वह महाकाली भी है करके। वही यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरफ इससे स्त्रियों को भी, नारियों को भी प्रेरणा मिलती है कि उनमें भी वह शक्ति है कि वो सभी बुरे लोगों से लड़े, उनका संहार भी वह कर सकती है। यह एक प्रेरणा जो है इससे यहाँ पर मिलती है। देखिए आगे वो कहते हैं, विविध रूपों से सजी यह नारी सृष्टि का श्रृंगार है। देखिए ऐसे बहुत सारे रूपों से, जहां पर धरती के साथ तुलना करते हुए उसमें जो सहन शक्ति है उसके बारे में बोलते हैं, उसके सेवा मनोभाव के बारे में बोलते हैं, उसे जहां पर कोमल निर्मल कहते हैं, वही उसको यहाँ पर नारी को रणचंडी, महाकाली, दुर्गा माँ भी कहते हैं। तो वह जितना कोमल है, जितना शांत है, वही अगर समय आने पर वह क्या बन सकती है, यहाँ पर बुरे लोगों का या फिर बुराई का सामना करने के लिए महाकाली, रणचंडी, कात्यायनी, शिवानी शक्ति कुछ भी वह बन सकती है। तो वह कम नहीं है, वह कमजोर नहीं है करके वह कहते हैं। तो ऐसे विविध रूपों से सजी हुई जो नारी है वह सृष्टि का श्रृंगार है। इस सृष्टि की सुंदरता ही उस नारी से है। देखिए कितनी सुंदरता से, कितने अच्छे से नारी के सभी रूपों के बारे में, सभी गुणों के बारे में वो वर्णन करते हुए आखिर में
सृष्टि की जो सुंदरता ही नारी करके वह कहते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि नारी ही ना हो तो फिर किस काम का यह संसार है। सोच लीजिए, एक मिनट के लिए आप लोग सोचिए, अगर इस संसार में नारी ही नहीं तो ये संसार किस काम का है? संसार कैसे चलेगा? नहीं हो सकता ना, हम सोच भी नहीं सकते नारी के बिना। नारी के बिना इस सृष्टि की कल्पना ही हम नहीं कर सकते, क्योंकि यही पर उन्होंने कह दिया इस सृष्टि का श्रृंगार नारी है करके। और उससे पहले ही उन्होंने कहा कि क्या है, तुमने इस धरा को, इस धरती को धन्य कर दिया है करके। तो इस धरती पर जो नारी है उसी से जो है सबका जीवन सुंदर है, उसी से इस सृष्टि जो है वह सुंदर है, और वही जो है इस सृष्टि का श्रृंगार है करके। तो अगर यही नारी नहीं रह जाएगी तो किस काम का यहाँ पर ये संसार है करके वो कहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भ्रूण हत्या, शिशु भ्रूण हत्या जो करवाते हैं। मतलब अगर ये पता चला कि पेट में जो बच्चा है वह लड़की है तो पैदा होने से पहले ही उसे यहाँ पर मार दिया जाता है। अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे सोच रखने वाले, ऐसे बुरे सोच रखने वाले, ऐसे हीन सोच रखने वाले। तो ऐसे ही अगर पैदा होने से पहले ही उस नारी को मार दिया गया तो क्या इस सृष्टि में जो है वो सुंदरता, वह श्रृंगार, वो सब कुछ रह सकता है? नहीं। तो ये सभी नारी की जो महत्व है यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए आगे वो कहते हैं, जिस घर में इसका सम्मान है वह आनंद का आगार है। देखिए कहते हैं, जिस घर में नारी का जो यहाँ पर सम्मान किया जाता है वही यहाँ पर आनंद का आगार है। आनंद का आगार मतलब उस घर में मान लो वहां आनंद आगार का अर्थ बहुत ही क्या है, आनंद जो है भरा रहता है। समुद्र ही क्या है, यहाँ पर आनंद का सागर ही हम कह सकते हैं। आनंद की जो सागर ही वहां पर बहती हो, ऐसे हम कह सकते हैं। इतनी खुशियां जो है उस स्त्री से, उस नारी से जो है उस घर को मिलती है, किसी भी रूप में, चाहे बच्ची के रूप में अगर स्त्री उस घर में हो, या फिर माँ के रूप में हो, या फिर बहन के रूप में हो, या फिर पत्नी के रूप में हो। किसी भी रूप में एक स्त्री अगर एक घर में रहती है और आप उसको पूरा सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, उसकी खुशियों का, उसका जो ख्याल है अगर आप रखेंगे, उस घर में अगर मान सम्मान है तो वह घर ही स्वर्ग बन जाता है। स्त्री उस तरह है पर उस घर की देखभाल जो है करती है तो आनंद की लहरें उस घर में उठती रहती है, आनंद से भर जाती है वह घर, मानो उस घर को ही वह स्वर्ग जो है बनाती है। सबके जीवन में खुशियां ही वह लाती है, सबका ख्याल वह रखती है, सबकी सेवा वह करती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर जीवन में नारी ना हो तो मानव जीवन ही बेकार है। अगर जीवन में नारी ही ना हो, किसी एक व्यक्ति के जीवन में, किसी एक मनुष्य के जीवन में अगर नारी ही ना रहेगी तो उस मनुष्य का जीवन ही बेकार है। देखिए, नारी मतलब किसी भी रूप में, जैसे कुछ समय पहले मैंने आपको बताया, तो उन रूपों में से किसी भी रूप में अगर एक नारी एक पुरुष के साथ नहीं है, एक व्यक्ति के साथ नहीं है, या फिर उस घर में नहीं है, तो वह जीवन ही बेकार हो जाता है। मतलब वो रस जो है उस जीवन में जो है नहीं रहता है, उनका जो जीवन है नीरस हो जाता है। उस घर में किसी तरह की खुशियां जो है वहां नहीं रहती है। तो इसीलिए वो ये सभी कहते हुए कहते हैं कि नारी का सम्मान करना चाहिए। अगर आपके घर में या फिर आपके जीवन में किसी भी रूप में स्त्री है, नारी है, तो उनका सम्मान करो, उनकी खुशियों का यहाँ पर आप ख्याल रखो। तब देखो किस तरह वो स्त्री, किसी भी रूप में अगर कोई स्त्री आपके जीवन में है, आप उसकी खुशियों का ख्याल रखेंगे तो वह स्त्री जो है उसको इज्जत देंगे, तो वो स्त्री जो है आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी, आपके घर को वह स्वर्ग बना देगी, आपकी सेवा करेगी। तो इस तरह यहाँ पर वह कहते जाते हैं। तो माँ के बारे में तो सभी लोग यहाँ पर कहते हैं, माँ के महत्व के बारे में तो सभी लोग कहते हैं, मगर वही माँ जब बूढ़ी बन जाती है तब उस माँ का ख्याल वह किस तरह रखते हैं? अनाथ आश्रम में छोड़ देना, ये प्रश्न हमारे सामने रह जाती है।
और पत्नी जो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर एक पुरुष के साथ आ जाती है, तो उस पत्नी को जो है, जिसे हम यहाँ पर अर्धांगिनी कहते हैं, तो उसका यहाँ पर किस तरह पति ख्याल रखते हैं। और बेटी जैसे यहाँ पर पैदा होने से पहले ही उसको मार देना, तो इस सब के बारे में यहाँ पर प्रश्न रह जाता है, अभी स्त्रियों का स्थानमान हमारे समाज में किस तरह है। आज एक बेटी जो है, कभी भी वह घर से बाहर जाएंगी तो माँ को, जो माता पिता को जो है चिंता रहती है। बेटी सुरक्षित घर आने तक जो है, वापस लौटने तक माता पिता चैन से नहीं रह पाएंगे। ऐसी हालत, ऐसे माहौल हमारे समाज में हो गई। छोटे से छोटे बच्चे तक यहाँ पर अभी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में क्या है, स्त्रियों का मान सम्मान जो है यहाँ पर उस समाज की यहाँ पर जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है। तो इस तरह देखिए, इस छोटी सी कविता में स्त्रियों के विविध रूप, उसके विविध गुण, उसका महत्व और उसके साथ साथ उसकी शक्ति के बारे में भी परिचय कराते हैं। वह कमजोर नहीं, वह समय आने पर अगर वह दुर्गा माँ बन जाएगी, रणचंडी बन जाएगी, महाकाली बन जाएगी, तो वह आपको नाश भी कर सकती है, आपका यहाँ पर सामना भी डटकर कर सकती है। ये शक्ति भी स्त्री में। देखिए आजकल अगर हम देखेंगे तो स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में जो है वह पीछे नहीं है, हर एक क्षेत्र में वह पुरुष के समान जो है, उसके समान वह आगे जो है बढ़ रही है। तो ऐसे में स्त्री कोई पुरुष से वह कम नहीं है, स्त्री में वह सभी शक्तियां है। स्त्री से ही जीवन की सुंदरता है, स्त्री से ही यहाँ पर सब कुछ है करके वहां कहते हुए स्त्री की जो महत्व है वह भी कह देते हैं। तो इस कविता के द्वारा जो है कवि यहाँ पर स्त्री का महत्व जो है उसे समझाते हुए, उसकी विविध रूपों के बारे में जानकारी देते हुए एक संदेश देते हैं कि सभी को स्त्री का जो सम्मान है वह करना है। धन्यवाद।